Hello everyone, this is Aditya Sharmani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So finally DU का एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है यूजी के लिए भी, पीजी कोर्सेज के लिए भी, पीएचडी के लिए भी। मैं इस वीडियो में आपको पीजी का जो भी पीजी के लिए स्टूडेंट जो मुझसे कनेक्टेड है, मैं उनको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। प्लीज आप कोई भी गलती मत करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं वन स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। साथ ही साथ जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ओपन करोगे, ऑल्सो आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप पीजी के लिए जैसे मैं ओपन करता हूँ, बेसिकली आपका यहाँ पे देखो, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ डीयू। ठीक है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, एन एलिजिबल एप्लीकेंट डिजायर टू सीक एडमिशन टू पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी मस्ट रीड द, ये सारी चीजें आपको देखनी है। चेंजेस में भी यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिवाइज अमेंड और अपडेट, ये सारा चीज आप अपने से पढ़ लेना एक बार। ओनली अ सिंगल कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम अ रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लो। हिज और हर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मैक्सिमम 50 KB की डायमेंशन, ये सारा देख लेना। स्कैन सिग्नेचर आपका होना चाहिए, डायमेंशन दिया, अवैलिड प्रूफ होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें लिखिए। क्लास 10th का आपके पास ये होना चाहिए डीओबी के प्रूफ के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है एलिजिबल तो आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा क्राइटेरिया दिखा दूं, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको सेलेक्ट यहाँ पे कोर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आप क्या आपका एमएससी करने जा रहे हो, तो मैं एमएससी के लिए आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली क्या क्या रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये सारा एमए का है, तो नीचे मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ आपको ये एमएससी का दिखाता हूँ। ये रहा एमएससी, ये एमएससी मैथमेटिक्स। मैं एमएससी केमिस्ट्री का जनरली प्रेफर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देन आप अपना जो भी कोर्स होगा वो देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला क्या है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री 3 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2। ठीक है, इन हम मास्टर्स का देख रहे हैं ना, या एग्जैक्ट, ठीक है। तो अगर आपका ऑनर्स है, 3 ईयर कोर्स का है, तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी whose एग्जामिनेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अगर आपका डीयू से है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 आपका होना चाहिए, पास होना चाहिए। equivalent examination recognized by the university with mathematics as one of the regular subject and BSc honors chemistry with at least 2 papers of mathematics। आपका 10+2 मतलब 12th में भी मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बीएससी ऑनर्स में भी मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे कंपलसरी है अगर आपका ऑनर्स है। अब जनरल स्टूडेंट की बात करते हैं, जिनका नॉर्मल जनरल से है, तो यहाँ पे बीएससी जनरल जो आप देख रहे हो, यहाँ पे भी क्या है, क्या यहाँ पे भी सेम चीजें हैं कि बीएससी में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ऑल्सो 10+2 में भी आपका मैथमेटिक्स 2 पेपर तो बीएससी में एटलीस्ट होना ही चाहिए, मतलब 2 सेमेस्टर। ठीक है। अब मेरिट बेस के लिस्ट में देखना है एलिजिबिलिटी, तो ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओनली विद एटलीस्ट 2 पेपर, जिनका डीयू वाले का है तो उनका रहेगा, और 60% और अबव इन एग्रीगेट, ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। नोडल ऑफिसर्स का ये देख लो आप, ये सारी चीजें आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट देख लो, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन आज ही स्टार्ट हुआ है, क्लोजिंग 21 अगस्त को हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त को। डेट फॉर द कंडक्ट अभी अनाउंस हो जाएगा, वो सारी चीजें खुद अनाउंस हो जाएंगी, उसके लिए टेंशन मत लो। अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि मैं करके दिखा रहा हूँ। तो अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ आपको आपको एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस डालो, फिर वही ईमेल एड्रेस, आपको अपना पासवर्ड, ये मोबाइल नंबर, ये करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, लास्ट नेम, डीओबी यहाँ से सेलेक्ट कर, कैटेगरी अपना, जेंडर, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, माइनॉरिटी क्राइटेरिया अगर कोई है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर है तो यहाँ पे सीडब्ल्यूएस पे आप क्या कर दोगे, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ये देख लेना, उसके बाद यूनिवर्सिटी अटेंडेड एप्लीकेंट्स, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है। लॉगिन डिटेल्स आप यहाँ पे ये करके देख लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे आई सर्टिफाई ये करके यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। आपको उसके बाद आपका लॉगिन डिटेल जितना भी पासवर्ड वगैरह होगा वो आपको ईमेल पे मिल जाएगा। उसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको करके स्टूडेंट का देखा था। तो उसमें आपको जनरल डिटेल्स देनी, फोटो है आपका, यही सारी चीजें लगेंगी, और कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप अप्लाई कर लेना, किसी को भी दिक्कत होती तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।